May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Thank you, sir. आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, जिले का और अपना नाम भी बताएं। यस सर, मैंने अपनी 10th 2016 में करी है 93.33% के साथ। उसके बाद मैंने अपनी 12th 2018 में करी है 85% के साथ। देन मैंने बीएससी करा है 2021 में 87% के साथ, और मेरे सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। इतनी अच्छी परसेंटेज होते हुए भी आपने है वो ग्रेजुएशन के बाद में है वो पीजी करने का नहीं सोचा? सर मैं 2022 से ही सर आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो इस वजह से मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर। यानी कि पीजी है वो आपके आरएस पढ़ने में है वो बाधा थी? नो सर, बाधा तो नहीं थी, बट आरएस का प्रिपरेशन। कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं की आपने? कॉन्फिडेंट है कि आरएस ही बनना है? सर अभी तो मेरा प्लान यही है, उसके आरएस में ही फोकस्ड है। आरएस में फोकस है। तो आपकी इन सब्जेक्ट्स का है वो क्या रोल रहेगा आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है? सर जैसे कि सर मैथ्स सीखते हैं तो इससे एनालिटिकल अप्रोच आती है, और सर इसको अंधविश्वास को भी दूर किया जा सकता है। जैसे कई प्रथाएं हैं, तो इसकी साइंस जो है वो रीजन बताती है कि साइंटिफिक अप्रोच बताती है, तो सर ये एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करूंगी। कौन कौन सी है वो सोशल कस्टम्स हैं जिनका की सॉल्यूशन है वो आप मैथ्स के माध्यम से है वो कर लेंगे? अभी आपने बताया। सर ये जैसे कि डाकम प्रथा गांव में प्रचलित है, तो सर इसमें जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो इसके बारे में साइंस से कि उन्हें मेंटल जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बताना। ये देखा है आपने डाकन प्रथा है वो भी कहाँ है और इसमें किस तरह का बिहेव है वो उस महिला के साथ में है वो किया जाता है? यस सर, देखा तो नहीं है सर, बट सुना है। इसमें सर जो महिला है उसको डाकन घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद उससे प्रताड़ित किया जाता है। तो सर इसके लिए जो है वो क्या आप जो इसमें साइंस में ग्रेजुएट इतना होते हुए भी आप क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में ये डाकन जैसी कोई चीज है कोई है? नो सर, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। Yes. और क्या क्या सोशल है वो प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ राजस्थान के स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में? हाँ सर, एक तो सर बाल विवाह राजस्थान में ज्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा सर सती प्रथा है, दहेज प्रथा है। सती प्रथा अभी है राजस्थान में, सुना है आपने? नहीं सर। सती प्रथा को कब बैन कर दिया गया था? सर ये सर 19 के दशक में सर बैन कर दिया था। तो अभी सती प्रथा तो बिल्कुल भी है वो है ही नहीं कहीं में। यस सर, ये पुरान पहले थी, अभी तो नहीं है सर। और अभी रिसेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स आप मानते हैं? सर अभी तो सर बाल विवाह है, घूंघट प्रथा है। बाल विवाह है अभी? हाँ यस सर। तो बाल विवाह करने के मुख्य कारण क्या है? सर एक तो सर पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, और बालिका। तो क्या पितृसत्तात्मक सोच है वो केवल ये है कि है वो नाबालिग की शादी कर दें? नहीं सर, बालिका की इसके लिए केवल है वो पिता ही जिम्मेदार है? नहीं सर, पिता जिम्मेदार नहीं है, पूरी फैमिली। इसमें तो लड़का लड़की दोनों की शादी होती है ना। हाँ वो तो इसमें पितृसत्तात्मक सोच जो बताया जाता है कि केवल पिता तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता यदि उसकी माता यदि उसको विरोध कर देती है। सर फैमिली जो है वो उसकी वजह से होता है, जिसमें बालिका की शिक्षा को जो है वो खर्च समझा जाता है, ना कि निवेश समझा जाता है। इसके अलावा सर दहेज देना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं की वजह से सर बाल विवाह जो देखा जाता है। तो आप यदि कहीं एडमिनिस्ट्रेटर आरएस लगे हुए हैं और आपको है वो रिपोर्ट होती है कि उस गांव में है वो बाल विवाह हो रहा है, कैसे रुकवाएंगे? क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उनके फैमिली मेंबर से बात करूंगी कि इस बाल विवाह गलत है। इससे सर जो है वो बालिका और लड़के दोनों पर ही जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लड़की जो है वो उसके पोषण में कमी, जनसंख्या वृद्धि जैसे परिणाम देखे जा सकते हैं। तो सर इसके जो है वो नकारात्मक प्रभावों से उन्हें अवगत कराऊंगी और से कंसल्ट करूंगी कि बाल विवाह जैसी। तो आपकी ये जो नकारात्मक बातें बताएंगे उससे वो मान जाएंगे कि जो ठीक हम नहीं करें?
सर इसके अलावा उन्हें सर एजुकेशन से जोड़ना, जैसे सर अभी लाडू प्रोत्साहन योजना चल रही है, तो उसके माध्यम से उन्हें बताना कि बालिका शिक्षा को प्रमोट करें। तो सर तो बताने से मान जाएंगे क्या आप? ये बात बताइए कि आपने जो वहाँ ये कह के आ गए कि ये जो नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना है, जो क्या सर करेंगे? एक बार सर मैं कंसल्ट करूंगी, अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो सर बाल विवाह का जो अधिनियम है उसके तहत उन पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उन पे कार्रवाई करेंगे आप? Yes. और क्या क्या एबिलिटीज है आप में है वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में है वो होनी चाहिए? सर मैं जो है वो एम्पैथी और सिंपैथी रखती हूँ। इसके अलावा सर मैं संवेदनशील होने के साथ साथ दृढ़ भी हूँ, और सर मैं टीम वर्क में काम करना पसंद करती हूँ। इसके अलावा सर मैं एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, और सर इसके अलावा मैं लीडरशिप की क्वालिटी भी रखती हूँ। तो सर ये कुछ क्वालिटीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ब्रिक्स का है वो नेक्स्ट सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है? हाँ सर ये अभी भारत में ही होगा। भारत में होगा? यस। क्या है ये ब्रिक्स है वो, क्या इस तरह के समिट का क्या उद्देश्य है? सर ब्रिक्स में जो है मेनली 10 कंट्रीज है, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना और अमेरिका। इसके अलावा सर मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया है, और यूएई है और ईरान है। तो इसके माध्यम से सर जो चाइना के प्रभुत्व को कम करना, चाइना नहीं सॉरी सर, इसके माध्यम से सर जैसे ऊर्जा को बढ़ावा देना, खनिज के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सर, और इसके अलावा सर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए भी। इससे ब्रिक्स के राष्ट्रों से है वो यूएस को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी जो भारत में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा जा रहा है, उसका लोगो और थीम दोनों है वो जारी करती है। क्या है लोगो और इसका थीम क्या रखा है? सर इसमें लोगो में कमल का फूल है, और बीच में सर नमस्ते का चिन्ह भी है, और इसके अलावा सर इसकी थीम में सर लचीलापन, नवाचार, सतत विकास। G20 यस। क्या है G20? कहाँ हुआ था इसका अभी सम्मेलन, और नेक्स्ट सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है? सर G20 का सम्मेलन सर दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में, और सर इसके माध्यम से जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य इसमें किए गए, और महिलाओं को सशक्तिकरण से संबंधित, और इसके अलावा सर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया। कौन किसने भाग लिया था भारत की तरफ से है वो? भारत की तरफ से मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री। ये नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ होगा? सर नेक्स्ट सम्मेलन इस सम्मेलन की क्या खास बात क्या थी जो अभी जोहान्सबर्ग में हुआ उसमें? सर तो इसमें सर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही बात की गई थी, और सर क्या अमेरिका ने भाग लिया था इसमें? नो सर। नहीं, क्यों? सर उन्होंने ये कहा था कि सर दक्षिणी अफ्रीका के जो देश है वहां पर श्वेत लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये कुछ रीजंस उन्होंने बताए थे, तो इस वजह से उन्होंने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया। विमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं? महिला सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, वे आर्थिक रूप से अपने निर्णय जो है वो स्वयं ले सके, सामाजिक रूप से उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और राजनीतिक रूप से जैसे कि वो चुनाव में भागीदारी ले और अपनी इच्छा से वोट करें। क्या आप अपने आप को है वो पूरा सशक्त मानते हैं? यस सर, अभी मैं सर इकोनॉमिकली तो इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, पर सशक्त होने पर खुद सारे निर्णय आप खुद लेते हैं? हाँ यस सर, अगर मेरी लाइफ से रिलेटेड है तो सब निर्णय ही लेते हैं। और राजस्थान की जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें सबसे अच्छी है वो योजना आपको कौन सी लगती है? हाँ सर, एक तो सर लाडू प्रोत्साहन योजना है। क्या है इस लाडू प्रोत्साहन योजना में है? सर ये महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर उसकी विवाह होने की आयु तक उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इससे सर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, बाल विवाह को कम करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से सुनिश्चित होगा, और ये राशि सर 7 किश्तों में दी जाएगी। राजस्थान का बजट सत्र है वो कब से शुरू हो रहा है?
सर ये 28 जनवरी से स्टार्ट। जनवरी से। किसे कहते हैं बजट, किसे कहते हैं? सर बजट जो है वो सरकार की जो अगले वित्तीय वर्ष की जो आय है और व्यय है उनका जो लेखा जोखा है वो सर बजट है। आपसे यदि है वो कोई राय मांगी जाए बजट के संदर्भ में कि नेक्स्ट बजट है वो कैसा हो, क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे? सर नेक्स्ट बजट में जैसे कि सर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह इनके लिए कुछ किया स्कीम्स लाई जाए, और इसके अलावा सर महिला सशक्तिकरण से संबंधित भी कार्य किए जाने चाहिए। क्या आपने स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन करा है? Yes, आपका सब्जेक्ट था उनमें से? yes, स्टैटिक्स के जनक कौन है? सर पीसी महालनोबिस को कहा जाए। क्या योगदान है उनका? सर इन्होंने जो है वो सांख्यिकी विभाग की स्थापना करी थी भारत में, और इसके अलावा सर 29 जून को इनके जन्म दिवस के अवसर पर स्टैटिस्टिकल डे भी मनाया जाता है। और इसके अलावा सर इकोनॉमी में भी सर इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन्होंने कार्य किया था। नीति आयोग के अंदर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है? सर नीति आयोग जो है उसके प्रधानमंत्री जो है उसमें अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। राज्यों के साथ में बढ़ते हुए विवाद जिसमें नीतिगत आयोग की भूमिका वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप ये बताएं, अगर वेस्ट बंगाल की आप अगर नागरिक होती और वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा जो है कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि राज्यों की बात नीति आयोग के द्वारा नहीं सुनी जा रही, ऐसे कौन कौन से प्रमुख लीजिए? सर अभी जो है वो हाल ही तो मुद्दा उनका सर ईडी से रिलेटेड चल रहा था। इसके अलावा सर अभी जो है सॉरी सर जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर टोटल कितने साके हुए थे? हाँ सर 3 साके हुए थे। लास्ट वाला कब हुआ था? सर ये 1568 में हुआ था। इसमें सर अकबर ने जो आक्रमण किया था, और जौहर जो इसमें सर बाघ सिंह ने किया था। जौहर सर सॉरी सर फूल कंवर ने किया था, और केसरिया जो बाघ सिंह था। अकबर की मानता पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसी कौन से घटनाक्रम के बाद में लगाया जाता है? ऐसा कौन सा युद्ध था चित्तौड़गढ़ के संदर्भ में? सर उन्होंने जो है वो सर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। तो कौन से युद्ध के दौरान था ये वाला? सर ये सर तृतीय शाक्य के दौरान था। युद्ध कौन सा था, कुछ है जानकारी इसके बारे में? सर हल्दी घाटी में तो साका वही नहीं था। हाँ सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि अभी उदयपुर के अंदर शिल्प ग्राम का आयोजन किया गया। यस सर। और इसके अंदर जो है वो उदयपुर की पहले जो बड़े राजनेता हैं जो किसी राज्य के राज्यपाल हैं उन्होंने भी शिरकत करी थी। शिल्प ग्राम की थीम क्या थी? उदयपुर में आयोजन किया गया ना इसका? यस सर। कब किया गया? सर ये दिसंबर माह में हर वर्ष होता है। सर बट इसकी थीम जो है मुझे पता है। सॉरी सर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में कुछ बताएं। सर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सर जो है देवारी में स्थित है, और इसमें सर जिंक और सीसा जस्ता चांदी इसका खनन यहाँ पर होता है। चांदी के जो भाव है आजकल अभी आसमान को छू रहे हैं। yes. ऐसी कौन सी वैश्विक जो है वो चीजें हुई जिसकी वजह से चांदी के जो भाव है वो वैश्विक स्तर पे ही जो बढ़ गए हैं? कौन कौन से कारण मानते हैं? यस सर। सर चांदी जो है वो सर अभी राजनीतिक अस्थिरता जैसे वेनेजुएला का मुद्दा है, तो उसकी वजह से जो है वो चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि निवेशक जो है वो चांदी को एक सेफ निवेश के तौर पर मानते हैं। सोने से भी ज्यादा? हाँ सर। इसके अलावा सर चांदी जो है वो आभूषण के साथ साथ ही अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में और MRIs इन टेक्निक्स में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। तो भारत अपनी कह सकते हैं कि जितनी जो घरेलू खपत है उसका कितना प्रतिशत जो है खनन करता है? भारत में भी है क्या इसकी खाने कहीं पे चांदी की? हाँ सर चांदी की तो राजस्थान के सर उदयपुर में है। सर इसके अलावा मुझे अभी जानकारी कोई बात नहीं। 16 से लेकर के 18 जनवरी के मध्य भी जो चल रहा है वर्तमान में, आज तारीख कितनी? 17 है आज। 18 16 से लेकर के 18 के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी का एक कॉन्क्लेव चल रहा है जयपुर में। इसकी थीम क्या है और राजस्थान में ही इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? कुछ है जानकारी इसके बारे में? नो सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि आप योगा भी जो है वो करती हैं। यस सर। आप ये बताएं कि पिछले साल का, ये कह सकते हैं पिछले साल ही कह सकते हैं, 21 जून को इसका आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था? और राजस्थान का आयोजन जो था उसमें राजस्थान की रैंकिंग पूरे भारतवर्ष में प्रथम थी।
इसकी थीम क्या थी और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो कौन थी? सर इसे राजस्थान में इसका आयोजन सर जयपुर में किया गया था। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। जयपुर में किया गया था, जैसलमेर में किया गया था? सॉरी सर मुझे नहीं। ब्रांड एम्बेसडर कौन थी इसकी? सॉरी सर। महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण है जिन्होंने जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे की। मैं रात को सोता हूँ, पूरी रात सो रहा हूँ और मैंने अच्छी तरह से नींद ली है, उसके बावजूद भी मुझे दिन में नींद आती है। आप मुझे ये बताएं कि अब मुझे कौन सी जो है योग क्रिया करनी होगी जिसकी वजह से मेरे दिन भर जो है वो मन में या शारीरिक रूप से मुझे आलस नहीं है। सर इसमें सर एक तो ध्यान किया जा सकता है, इसके अलावा सर प्राणायाम के माध्यम से भी सर नींद पर जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, मानसिक विकृतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं योगा में? सर एक तो सर कपालभाति किया जा सकता है और इसके अलावा सर ध्यान किया जा सकता है और प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसके अलावा कोई आसन, कोई और कोई विशेष? खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? सर वज्रासन। क्या होता है इससे, जो साइंटिफिकली बताएं कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो? सर वज्रासन में बैठने से सर हमारा पाचन जो है उसमें सुधार होता है। इसके अलावा सर आप तो साइंस की छात्रा रही हैं। एसिड क्यों बनता है सर शरीर में? अगर उसका एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो उसके बाद में बीमारी के रूप में परिणित हो जाता है। तो एसिड को रोकने के लिए ऐसे कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपन जो है घर में इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से करते हैं? सर एसिड जो है वो सर लंबे टाइम तक भूखे रहने से भी एसिड बनता है सर। ठीक है। सर एसिड को रोकने के लिए सर इसमें सर MgOH2 एंटासिड जो है वो उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सर इनो भी यूज किया जाता है। ठीक है, आप ये बताएं कि अभी हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आप ही के संभाग के पूर्व राज परिवार के सदस्य को एक अवार्ड से नवाजा है। कौन सा अवार्ड था और कोरोना काल के अंदर कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां रही हैं और उनके पास में कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ बताएं आपके बारे में। सर अभी सर वेटरनरी अवार्ड कुछ दिया गया था सर दशरथ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी जनरल देवेंद्र जो है द्विवेदी जी ने अवार्ड से सम्मानित किया है। कुछ है जानकारी इसके बारे में आपको? सर इसके बारे में सर एक यही न्यूज़ पढ़ी थी बट आगे की जानकारी। आप ये बताइए, स्कूलों के अंदर जो है ड्रॉप आउट की समस्या काफी देखने को मिलती है। यस सर। आप ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है, रोकने के लिए कौन कौन सी उपाय आपकी नजर में? सर ड्रॉप आउट को रोकने के लिए तो एक तो सर जो है वो अगर उनकी हायर एजुकेशन जो है बाहर हो रही है तो इस वजह से भी सर ड्रॉप आउट होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो है वो 5th या 8th तक ही स्कूल होता है, उसके बाद स्कूल नहीं होता है, तो उनके लिए लंबी दूरी जो है वो उन्हें तय करनी पड़ती है, तो उनके माता पिता जो है वो उन्हें बाहर नहीं भेज पाते हैं। तो इसके अलावा इसके लिए सर राजस्थान में सर अम्बेडकर वाउचर योजना चल रही है, तो उसके माध्यम से उन्हें जो है स्कूल में लंबे टाइम तक रखा जा। आप ये बताएं, स्कूल के 2 किलोमीटर की परिधि से बाहर जो छात्र छात्राएं आती हैं उनको ट्रांसफर वाउचर दिए जाते हैं। यस। कितने दिए जाते हैं? सर उन्हें सर 2000 रुपए दिए जाते हैं। क्या बालक और बालिकाओं को अलग अलग पृथक रूप से राशि दी जाती है, समान ही दी जाती है? सर जहाँ तक मुझे पता है समान ही दी जाती है। समान ही दी जाती है। चलिए मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आप ये बताएं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती है? अगर वैसे देखा जाए तो नशे से संबंधित कौन सी खेती होती है? अफीम की होती है। अफीम की होती है। अफीम की खेती को रेगुलाइज करने के लिए सरकार ने कितनी भूमि पे और कौन कौन से उनको जो है वो लाइसेंस देती है, और इसको जो है वो रोकने के लिए, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी लोग इसको उगाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो सरकार ने इंस्ट्रक्शंस निकाली है और जो लाइसेंस है उसको रिव्यू भी जो है वो समय समय पे किया जाएगा। कितने समय पे किया जाएगा इसके बारे में कुछ है जानकारी आपको? सर इसके लिए सर एक नीमच में जो है वो कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है अफीम को लेकर। हाँ, लेकिन सर लाइसेंस का अभी मुझे पता नहीं। चलिए ठीक है सर, प्लीज। कैसे हो? सर बढ़िया। अभी न्यूज़पेपर पढ़ा क्या आज का? सॉरी सर, आज कल का? यस। कल राजस्थान की क्या न्यूज आई थी, कोई आई थी क्या?
2-3 न्यूज आपको ध्यान में हो? यस सर। सर राजस्थान में सर एक तो स्टार्टअप से रिलेटेड आया था एक आर्टिकल। इसके अलावा सर सीएम युवा स्वरोजगार योजना के बारे में भी आया था। और सर तो राजस्थान ठीक है, जब स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के लिए एक स्कीम आई थी, स्टार्टअप इंडिया करके, यस सर। क्या थी? सर स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो 2016 में आई थी। इसको सर 16 जनवरी 2026 को हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं। और स्टार्टअप योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का जो इसमें ऋण दिया जाता है। और सर स्टार्टअप कितनी सक्सेसफुल रही है? कोई मेरे को ऐसे 5 ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप बताओ पिछले 10 साल में जो बने हो और ऐसे आम जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया हो। सर स्टार्टअप जो है वो इंडिया में तो सर 2 लाख तक स्टार्टअप हुए हैं। राजस्थान में सर मुझे 5 स्टार्टअप के नाम बताओ जिनको आप मानते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हो, ऐसे परिवर्तन किया हो पिछले 10 साल में। ऐसे कोई 5 स्टार्टअप तो हुए होंगे। यस सर। सर डिलीवरी से रिलेटेड है सर, जोमेटो है, स्विगी, इसके अलावा सर ब्लिंकिट है और सर इंस्टामार्ट है। तो इन्होंने कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या फायदा हुआ सोसाइटी? सर एक इससे डिलीवरी जो है वो सर आसान हो गई है और घर बैठे जो है वो हम कुछ भी सामान जो है तो ये तो शहरों पे पर्टिकुलरली किसी सिटीज में कंसंट्रेटेड है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ इनसे? ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए क्या? सर इसके अलावा सर इसमें जो है वो इनके नेगेटिव भी देखे जाते हैं कि अभी जैसे देखा जाता है कि जोमेटो और स्विगी है, उन्होंने मतलब दोनों ने ही काफी मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और वो जो भी रेस्टोरेंट्स हैं या फिर होटल्स हैं उनको अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं कि या तो हमारे द्वारा ऑर्डर करो वरना तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो ये तो काइंड ऑफ मोनोपोली है। यस सर। कुछ स्टार्टअप इनकी मोनोपोली चलती है, लेकिन कैसे कंट्रोल करें इनको? तो इसमें जो है वो अन्य स्टार्टअप को भी जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। स्टार्टअप सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि जो है वो अन्य क्षेत्र में भी लोग जो है स्टार्टअप खोलें। नंबर ऑफ स्टार्टअप और बढ़ने चाहिए इसमें, डाइवर्सिफाई करने जैसे। यस सर। जैसे कि सर गांव में क्या मतलब कौन से स्टार्टअप किए जा सकते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं वो सिटीज में तो काफी इजीली एक्सेसिबल होते हैं, यस पर रूरल सोसाइटी में नहीं होते हैं। तो यदि आपको कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं और उनको सोल्व करना है, आप ही ने बताया था कि यू आर गुड एट एनालिटिकल अप्रोच, तो आप थोड़ा सा सोच के ये बताएं कि कौन कौन से स्टार्टअप कैसे करे जा सकते हैं वहां पे ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल भी हो। यस सर। सर ग्रामीण क्षेत्रों में सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स जो है प्रारंभ किए जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग जो है वो उससे रिलेटेड स्टार्टअप। इसके अलावा सर हमारे पशुपालन में भी और खनिजों से संबंधित स्टार्टअप जो है प्रारंभ किए जा सकते हैं। क्या करें? और इसके अलावा सर महिलाओं से रिलेटेड जो ई कॉमर्स हमने जोड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित। कोई गवर्नमेंट पोर्टल है क्या ई कॉमर्स का? ONDC का नाम सुना है? यस सर। क्या है? चलो ठीक है, आपने बताया जिसे आपने फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सर चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जो गुजरने वाली चुंबकीय रेखा है जो उनका फ्लक्स मान जो है वो 0 होता है अगर वो समांतर इससे गुजरती है तो 0 होता है। सर समांतर क्षेत्रफल से अगर गुजरती है तो। और मैक्सिमम कब होगा? सर मैक्सिमम जो है वो सर लंबवत से होकर गुजरती है, लंबवत तल से होकर। अच्छा, और ये एक गाउस थ्योरम होती है। यस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होती है, क्या होती है? सॉरी सर अभी एग्जैक्ट मुझे। आपने कहा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। आपने ये भी कहा कि आप बीएससी के दौरान सेकंड ईयर में आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। 2022 में आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो आपने, मुझे लगता है, अपने सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नो सर, मेरी ग्रेजुएशन सर 2021 में हुई थी, उसके बाद से नहीं स्टार्ट। 2021 में सर ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद 2022 से। ठीक है, चलो। आपने ये भी कहा कि इनो यूज कर सकते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो उस इनो में ऐसा क्या होता है, उसको अचानक से पीना पड़ता है हमें? ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें? क्योंकि बाकी जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना है तो उसको इजीली कंज्यूम करते हैं, पर इनो को ऐसे फटाफट पीना पड़ता है, क्यों?
तो उसमें सर शायद जो गैस बनती है वो शायद निकल जाती है। किस चीज की गैस? सॉरी सर। नहीं पता। चलो, अभी जैसे एक न्यूज आ रही है कि ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कंट्रीज हैं वहां पे 10% टैक्स टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो इससे इंडिया को बेनिफिट होगा या लॉस? सर इसमें इंडिया को तो सर लॉस ही होगा अगर टैरिफ बढ़ाएंगे तो। लेकिन सर अन्य कंट्रीज पे तो इंडिया जो है वो वहां पर अपने उत्पाद जो है वो बेच सकता है, तो उससे सर जो इंडिया का निर्यात जो नहीं, यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ बढ़ाया, यस तो इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? सर अपने जो मार्केट है वो यूरोपियन यूनियन में जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, तो सर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अभी एफटीए भी हो रहा है यस सर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, यस सर। तो कब होगा ये? सॉरी सर। क्या चैलेंजेस है इससे रिलेटेड? सर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए है सर। सॉरी सर, पढ़ाई नहीं इस पर। पढ़ाई नहीं की? अभी कौन आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट, कौन है इस बार गणतंत्र दिवस पे? हाँ सर, यूरोपियन यूनियन से है सर, बट उनका एग्जैक्ट नाम मुझे सर। क्यों आ रहे हैं? तो हाँ सर, यही सर व्यापार संबंधी समझौतों के लिए, इसके अलावा तकनीक और जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी है, तो सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यस सर। कैसे करते हैं? हाँ सर, इसमें सर वस्तु और सेवाओं दोनों को ही शामिल किया जाता है सर सीपीआई के अंतर्गत। और ये करते कैसे हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि सीपीआई अभी 5% चल रही है, कितना चल रहा है? जीडीपी से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो उसमें स्टैटिक्स के मामले में यदि देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्या और ऐड करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए? हाँ सर, जैसे स्टैटिस्टिक्स में सर हम छोटा सैंपल साइज लेते हैं, तो सर इससे रिलेटेड कुछ इश्यू आ सकते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन ना मिले। हाँ। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है? सहसंबंध क्या होता है? स्टैटिक्स आपके सब्जेक्ट है, सहसंबंध बीएससी में सब्जेक्ट आपके क्या क्या किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? नहीं पता, तो फिर आप कैसे एनालिटिकल अप्रोच यूज करोगे, बताओ। चलो मान लो किसी एरिया में चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा और रिपोर्ट नहीं हो रहा है, मोस्टली ऐसा होता है, तो इसके क्या कारण है? वो रिपोर्ट करवाने के लिए अपन क्या करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि वो इजीली रिपोर्ट हो सके? सर वहाँ पे जो है वो जिस एरिया में सर चाइल्ड अब्यूज ज्यादा हो रहे हैं, उस वहाँ की इंफॉर्मेशन, वहाँ का डेटा मैं सर कलेक्ट करूंगी कि किस वजह से हो रहा है, किस किस काम में जो वो बच्चों को लगाया हुआ है। इसके अलावा सर जो भी सर किशोर श्रम अधिनियम जो बना हुआ है, उससे इसके लिए जो मैं कार्रवाई करूंगी। मतलब क्या इनिशिएटिव लें अवेयरनेस के लिए, कुछ लें या कुछ इजीली एक्सेसिबल पोर्टल्स बनाएं? ऐसे नहीं कर सकते ताकि बच्चों की अप्रोच, क्योंकि नियम तो बने हुए हैं। तो डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था? सर 1961। तो तब से लेके डोवरी तो रुका नहीं है। यस सर। बढ़ी रहे ओवर द टाइम। आप लेंगे अपनी शादी में या देंगे? नो सर। तो फिर शादी नहीं करेगा कोई तो? सर अगर इच्छा से दिया जा रहा है तो डोरी सर जो है वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप कैसे डिसाइड करोगे इच्छा से दिया है कि वैसे? अभी तो इच्छा से दे रहे हैं, आजकल इच्छा से चल रहे हैं। सर सामने से अगर कोई मांग आती है तो सर वो गलत है, बाकी सर अगर इच्छा से दिया जा रहा है तो सर ले लोगे? नहीं है। इच्छा से ले लोगे? यस सर। मांग अभी दुनिया में है वो ट्रम्प सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना, क्यों, ऐसा क्यों? हाँ सर, एक ट्रम्प ही है वो दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सर एक तो सर वेनेजुएला से रिलेटेड मुद्दे की वजह से वो चर्चा में है। क्या है वेनेजुएला का क्या केस है?
सर इसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत कैद कर लिया था। तो सर इसमें उन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर लोकतंत्र का हनन हो रहा था। इसके अलावा ड्रग तस्करी, नार्को टेरर का समर्थन कर रहा था वेनेजुएला। वहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। लेकिन सर वास्तविक रीजन ये है कि वहाँ पर पेट्रोल का संकट जो है उसकी वजह से, और इसके अलावा वहाँ पर 305 अरब बैरल जो है वो तेल के भंडार है। तो ये कुछ रीजन है, इसकी वजह से यूएसए जो है वो वेनेजुएला पर उन्होंने हमला किया है। भारत और अमेरिकी संबंधों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है वो भारत के और अमेरिका के बीच वो किस तरह के संबंध आप मानते हैं? सर अभी टैरिफ की वजह से कुछ संबंध जो है वो नकारात्मक चल रहे हैं, लेकिन सर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे संबंध अच्छे हैं। इसमें सर सांस्कृतिक संबंध है, तकनीकी से रिलेटेड जो है उनमें, ऊर्जा सहयोग में, और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो उनसे लिए गए हैं। तो सर अभी अमेरिकी राजदूत ने है वो भारत में ज्वाइन किया, यस कौन है, क्या नाम है? सर नाम तो सर मुझे नहीं पता है, लेकिन सर वो पैक्स सिलिका से रिलेटेड अभी उसमें जो है वो यूएसए का नेतृत्व वाला संगठन है, उसमें सर भारत को जो है वो शामिल करने का रिसेंटली आया। क्या है ये पैक्स सिलिका, क्या है? सर पैक्स सिलिका जो है वो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक संगठन है, जिसके अंतर्गत एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और सेमीकंडक्टर आधारित जो सप्लाई चेन है उनके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच कोलैबोरेशन किया जाएगा और सहयोग को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सर भारत को भी अभी शामिल किया। राजस्थान में अमरूद महोत्सव मनाया जा रहा है, सुना नाम आप? नो सर। सर सॉरी सर, अभी नहीं सुना? नहीं सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। आप नमिता जी, आपसे हमने अभी 30-35 मिनट बात की। आपको ही कहा जाए कि इसका इवेल्युएट करें, आप क्या करेंगे? सर अभी मुझे स्टैटिस्टिक्स तो पढ़नी है, अभी सर रिवाइज करनी है। इसके अलावा सर एवरेज, तो स्टैटिक्स क्यों नहीं? अभी जो सिंपल जो चीज है स्टैटिक्स में, इनिशियल जो भी बुक आती है उसमें कोरिलेशन है, वो दूसरा या तीसरा चैप्टर होता है। यस मेन मोड मीडियन के बाद में दूसरा है, इलेवंथ की एनसीईआरटी में तीसरा। तो यही है जो आपको, मुझे तो आश्चर्य ही है कि ये जो स्टैटिक्स में है वो जो इतनी जो सामान्य जो चीज है उनके बारे में क्या, जो स्टैटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या? नहीं सर, एक बार से पहले क्योंकि आपकी परसेंटेज 87% है, तो इसमें ये मान के चलते हैं कि ये ग्रेजुएशन के पेपर्स तो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार आपने उस वक्त किए हैं, और ये ऐसी चीज है जो एक बार तैयार कर लेते हैं वो कभी जिंदगी में भूलते नहीं है इन चीजों को। सर अभी सर रिवाइज नहीं हुआ है। कौन सी किताब पढ़ी थी आपने स्टैटिक्स? सर एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, या पासबुक पढ़ी थी? नहीं सर, बुक ही पढ़ी थी। वैसे सर वन वीक सीरीज क्लासेस भी चलती थी, है, क्लासेस भी चलती थी सर कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में किया था। यस के एन नागर की बुक आती है इसमें स्टैटिक्स में? सर एक पता नहीं सर। आप एक भी बुक का नाम याद नहीं है, बताइए स्टैटिक्स में। चलो मैथ्स की बुक बता दो जिसका कोई ऑथर जो आपने पढ़ी हो। मैथ्स में तो सर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और सर ये पढ़ी थी। बुक का नाम, राइटर। देखिए ये जो बेसिक नॉलेज है आपकी, जो छोटी छोटी चीजें हैं, फिजिक्स के बारे में तो कौन सी किताब चल रही होंगी, लेकिन स्टैटिक्स और मैथ्स के तो कुछ किताबों के नाम तो देख लो कहाँ से पब्लिश हुई है वो किताब, और बुक्स वो देखो जो जैसे हिमालय से, चांद से है वो, और उनके नाम बताओ आप। अभी आपने लोकली होंगी या फिर
yes, क्योंकि पेपर उन्हीं से बनते हैं, लोकल जो बुक होती है उनसे। फिर भी स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छी जो बुक है वो यहाँ डीएन एलेंस ने लिखी थी, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपकी बहुत अभी वीक है, और अभी आपके पास में वो 8-10 दिन है, yes, तो इनके बारे में आप तैयारी करें। yes, और रिसेंट जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको और थोड़ी भी तैयारी करें। yes. कौन सा मौका आपका ये? सर सिरेमिक में तो सर फर्स्ट ही है। सेरेमिक के अलावा सर 5th या 6th में। 5th या 6th होगा। yes. तो वहां क्या आपको है वो फीडबैक दिया गया? ये फीडबैक नहीं दिया गया कि आप वो स्टैटिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा और पढ़े? सर 1-2 जगह पूछे गए थे क्वेश्चन, बट सर वहाँ तो आ गए थे वहां तो आ गए थे। और तो बाकी यहाँ कुछ ही नहीं किया यहाँ सर। हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपको यहाँ नहीं आ रहे? सर वो मैंने रिवाइज ही नहीं किया तो मुझे एकदम से क्लिक ही नहीं हुआ। ये थोड़ी 11th 12th की एनसीईआरटी है ना, उस लेवल का थोड़ा सा ऐसे एक बार नजर मार के चले जाओ। थोड़ा सा देख लो। इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, जो रिटन में अच्छे मार्क्स होंगे आपके निश्चित रूप से। तो हम चाहते हैं कि इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स आए। तो इनमें जब चर्चा करें तो, और ये थोड़ा सा देख ली, ब्रिक्स का भी भारत मेजबानी कर रहा है। यस सर। ब्रिक्स के राष्ट्रों से हो अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, यस ठीक है ना? और ये जो सारे G20 है, जी को कहाँ हुआ था नेक्स्ट सम्मेलन, अब अमेरिका में होगा। अमेरिका है वो साउथ अफ्रीका में भी बुला रहे हैं। यस तो ये इस तरह की जो सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा देख ले। विमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। यस आपसे बजट आएगा आपके बाद में, यस 2-3 दिन बाद में ही बजट आएगा। बजट पे आपसे चर्चा हो सकती है। यस राजस्थान का बजट सत्र चालू हो जाएगा उस दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू है। यस तो उसमें है वो क्या क्या नया क्या करने जा रहे हैं बजट में है वो, ये सारी जो चीजें। इकोनॉमिक सर्वे है वो पहले क्यों जारी किया जाता है बजट से पहले? तो ये सारी चीजें यहाँ पे वो थोड़ा अच्छे तरीके, ठीक है। बाकी अच्छा इंटरव्यू होगा आपका। और जो राजस्थान में सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके बारे आपने में, देखो सती प्रथा वाला वो तो सती प्रथा तो बोलना बिल्कुल आउटडेटेड हो गई वो तो। यस आउटडेटेड नहीं, फिर वो सती प्रथा में चलने लग जाए। हाँ, लास्ट वाला फिर तो दिवराला वाला पूछेंगे आपसे। उसके बाद में कौन सा कानून बना कि सती प्रथा सबसे पहले गवर्नर ने किसने जो है वो उसको बंद किया था, किसके कार्यकाल में किया? तो ये तो खुद ही आपको बुलाने चाहिए। एक बार मैंने सोचा था कि इसी में ले हाँ। फिर क्या लंबा हो जाता मामला? यस आपकी में सती प्रथा आपको याद कैसे आई? ये चीजें जो क्या आप इन चीजों को मानते हैं आप जो, ठीक है। तैयारी करें 5-7-8-10 दिन सीरियसली है वो इसमें। बाकी कॉन्फिडेंस वगैरह में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई स्पीकिंग इज क्वाइट गुड। आपका बाकायदा एनर्जी लेवल और जो फेशियल एक्सप्रेशन है सब